तो दोस्तों कई बार जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम लोगों के सामने वास्तविक विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन सुनने को मिलता ही रहता है। तो ये सारे विलयन होते क्या हैं, आज की इस वीडियो में पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे आप क्लास 9th में पढ़ते हो या क्लास 10th में पढ़ते हो या इंटर में पढ़ते हो, सभी जगह ये जो शब्द हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो इसीलिए इन सब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, विलयन, वास्तविक विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ये सारे विलयन क्या होते हैं। इंग्लिश में भी इसको मैंने लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो ये सारे विलयन कैसे परिभाषित होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं यही सारा चीज बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि विलयन क्या होता है। विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा जाता है। तो विलयन का डेफिनेशन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं समांग। समांग का मतलब क्या होता है कि वैसा विलयन जिसका गुणधर्म एक के जैसा हो। जैसे अगर हम चीनी को पानी में घोरते हैं तो उसका जो विलयन प्राप्त होगा वो क्या होगा, उसका गुणधर्म एक के जैसा होगा, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, विलयन कहा जाएगा। और विलयन के दो रूप होते हैं, आपको मैं यही बता देना चाहता हूँ। विलयन के दो रूप कौन कौन से होते हैं, तो विलयन के दो रूप होते हैं, एक होता है विलायक। विलयन के दो रूप होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा रूप होता है विलेय। विलेय के घुले भी कहा जाता है। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय, आपको ये भी याद रखना है। और विलायक क्या होता है, तो विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आपको याद रखना है। विलयन में कोई विलयन हो गया, जैसे नमक और पानी का विलयन हो गया, तो उसमें जिसकी मात्रा सबसे अधिक होगी उसी को क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। और विलेय क्या होता है, विलेय को घुले भी कहते हैं। तो विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उससे क्या कहा जाता है, विलेय कहा जाता है या घुले कहा जाता है। जैसे अगर नमक को अगर पानी में घोला जाए तो नमक की मात्रा यदि कम रहेगी पानी से, हालांकि कम ही रहेगी, तो इसको कहा जाता है विलेय। नमक हो गया विलेय और जल हो गया विलायक। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं वास्तविक विलयन के बारे में। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, जो विलयन पूर्णतः समांग होता है। वैसे विलयन जो पूर्णतः समांग होते हैं उन्हें हम वास्तविक विलयन कहते हैं। समांग का मतलब एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूं। समांग का मतलब होता है कि वैसे विलयन जिसके गुणधर्म एक के जैसा हो, मतलब जिस विलयन में एक रूपता हो, उसे ही क्या कहा जाता है, वास्तविक विलयन कहा जाता है। मतलब समझा देना चाहता हूं फिर से कि वैसे विलयन जो पूर्णतः समांग होते हैं, यानी समांग विलयन को ही वास्तविक विलयन कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, तो आपको समझते चलना है। अब उसके बाद मैं बात करता हूं संतृप्त विलयन, अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें घुले की अधिकतम मात्रा घुली हुई है उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, वैसा विलयन जिसमें घुले की यानी विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। आपको याद रखना है। जैसे अगर मान के चलिए कि एक बीकर में हम पानी ले लेते हैं और उसमें नमक सबसे ज्यादा घोल देते हैं, तो क्या हो जाता है कि वैसे विलयन को ही संतृप्त विलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है परिभाषा में घुले की मात्रा अधिक घुली हुई है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ असंतृप्त विलयन के बारे में। अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें घुले की मात्रा और घुलाई जा सकती है। किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें घुले की मात्रा और घुलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अब मैंने एक गिलास लिया और गिलास में थोड़ा सा चीनी डाल दिया और उसको मिला दिया, तो चीनी क्या होगा, जल में घुल जाएगा। तो और उसमें हम अगर चाहें तो चीनी मिला सकते हैं। तो ऐसे तैयार विलयन को ही असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसको आपको अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है। तो अति संतृप्त विलयन क्या किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अब अति संतृप्त विलयन क्या होता है। तो वह संतृप्त विलयन जिसमें घुले की मात्रा आवश्यकता से अधिक घुली हुई है उसे कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का डेफिनेशन क्या होगा, तो वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा यानी घुले की मात्रा आवश्यकता से अधिक घुली हुई हो उसे ही कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। अब मान के चलिए कि एक गिलास है, उसमें समझिए कि आधा गिलास चीनी डाल दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, आवश्यकता से अधिक घुला हुआ है वो चीनी और आवश्यकता से अधिक घुल जाएगा। तो ऐसे तैयार विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको बिलियन, वास्तविक बिलियन, संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन, विलायक और विलेय के बारे में बताया हूँ और आशा करता हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कमी लगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर पसंद आया होगा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।